तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत ही मस्त है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। फर्स्टली मैया सम्मान योजना का फॉर्म तो निकल चुका है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बस उसी फॉर्म को लेकर के आज हम आए हैं आपके सामने, आपको ये बताने कि किस तरीके से आप उस फॉर्म को खुद से भर सकते हैं, बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। वो हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म दे चुके हैं, तो आप वहाँ से जा कर के भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आपके सामने सीधा फॉर्म ओपन हो जाएगा आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे। सेकेंड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे फॉर्म को देखते हुए कि आप किस तरीके से अपना फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, क्या क्या आपको उसमें फिलअप करना है, किस तरीके से फिलअप करना है, हर चीज़ों के बारे हम लोग बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। ज़रूर से वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और ज़रूर से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड बार फिर से रिमाइंडर देते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी, तो ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपका सीधा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये है इसका एक्चुअली में फॉर्म, ये है इसका रियल फॉर्म, जहाँ पे आपको पता चलेगा बहुत सारी बातें डिटेल में। यहीं पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाता है और इसका क्या तरीका है एग्जैक्ट। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन में भरते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा डिटेल में सारी चीज़ों के बारे, और अगर आप ऑफलाइन में भरते हैं तो भी आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको आवेदिका का नाम देना है। जो भी इस फॉर्म को भर रही है उनका नाम सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिता का नाम या फिर पति का नाम। अगर आप शादीशुदा है तो फिर आपका पति का नाम लगेगा, और फिर अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर आप यहाँ पे अपने पिता का नाम डालिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल में एड्रेस देना है, थाना, ग्राम पंचायत, ये सब जो भी है आप सब कुछ डिटेल में यहाँ पे भरिएगा एड्रेस में, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मतदाता पहचान पत्र। अगर मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर भी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। है क्या, आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इसीलिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो इसका आप यहाँ पे आपका जो संख्या है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में लिखा हुआ है आधार संख्या। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। सिक्स नंबर में लिखा हुआ है 6 नंबर में लिखा हुआ है खाता संख्या। खाता संख्या मतलब आपका बैंक खाता का जो नंबर है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाता आधार लिंक्ड है या नहीं, मतलब कि आपका जो खाता है बैंक अकाउंट वो आधार कार्ड से लिंक्ड है या फिर नहीं। अगर है तो फिर करेक्ट का साइन दीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर इसको क्रॉस का साइन दीजिएगा, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के तहत ये भी लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो फिर आप ज़रूर से उसको लिंक्ड करवा लीजिए जल्दी से, क्योंकि तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और इसका टाइम जो है वो भी एक लिमिटेड टाइम तक है, ये टाइम के बाद फिर ये फॉर्म भी बंद हो जाएगा, ठीक है। वो भी टाइम हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर से पहले हम लोग इस फॉर्म के बारे अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है 8 नंबर में बैंक का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहीं पे आपका बैंक अकाउंट होगा ऑफ कोर्स, तो फिर आप अपना बैंक का नाम भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 9 नंबर में IFSC कोड। जो आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक का पासबुक होगा, उसमें एक IFSC कोड होता है, उस IFSC कोड को वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। 10 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राशन कार्ड संख्या। आपका राशन कार्ड का जो नंबर होगा वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। 11 नंबर में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है। 12 नंबर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप कौन सा कास्ट से आते हैं, कोटि यानी सामान्य, अनुजाति, अज जाति या फिर अन्य वर्ग पिछड़ी जाति, अन्य वर्ग पिछड़ी जाति। तो इसको अगर इंग्लिश में बोले तो ST SC OBC या फिर जनरल। आप कौन से कास्ट से आते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जो भी आप कास्ट से आते हैं वो, ठीक है। 30 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको अपना एज लिखना है, आप कितने ईयर्स के हैं वो लिखना है। 40 नंबर में आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड में है, इसीलिए आधार कार्ड को देखते हुए ही अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कीजिएगा।
उसके बाद देखिए 50 नंबर में यहाँ पे आवेदिका का पहचान चिन्ह लिखा हुआ है। पहचान चिन्ह आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कहीं पे भी तिल होगा, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका तिल गला में है तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मूल ऑन नेक, ठीक है, मूल ऑन नेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए मूल ऑन नेक नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि लाइक गला में तिल है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि अगर आपका गाल में कट लगा हुआ है या कुछ भी छोटा सा आप कोई भी एक तो चिन्ह बता दीजिएगा, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी चीज़ कभी किसी से मैच नहीं किया, आपका जो भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उन सब चीज़ों से मैच नहीं किया, तो भी वो चीज़ मैच करना चाहिए एज अ इमरजेंसी के लिए, बस ये देना ज़रूरी होता है, इसीलिए ज़रूर से फिलअप कर दीजिएगा। 16 नंबर में देखिए लिखा हुआ है आवेदिका का मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होगा वही डालिएगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं। और अगर मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो फिर आप लिंक्ड ज़रूर से करवा लीजिएगा, क्योंकि वो अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, इसीलिए आधार कार्ड से लिंक्ड करवा लीजिएगा नंबर, ठीक है। 17 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदिका विवाहित है या फिर नहीं। अगर है तो फिर करेक्ट का साइन दीजिएगा और नहीं है तो फिर उस पर करेक्ट का साइन दीजिएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर में लिखा हुआ है कि आवेदिका की स्थिति क्या है। आप यहाँ पे विधवा है, तलाकशुदा है या फिर परित्यक्ता है। आप तीनों में से जो भी है आप ज़रूर से उसमें करेक्ट साइन कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड वो तो होना ही चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उस पे आप करेक्ट का साइन कीजिएगा और जो नहीं है उस पे आप क्रॉस का साइन कीजिएगा, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, बैंक खाता होना ही चाहिए, राशन कार्ड होना ही चाहिए, मतदाता पहचान पत्र होना ही चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, स्व घोषणा पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा ही लगेगा, इसीलिए ज़रूर से ये सब रख लीजिएगा अपने पास। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लिखा हुआ है जिस पे आपको ध्यान देने का ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्व घोषणा पत्र। यहाँ पे आप खुद से सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए एक घोषणा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है और सेकेंड नंबर में एज ऑलवेज अगर आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, या नहीं तो फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अपना पूरा अच्छे से पता डालने के बाद आप नंबर देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लास्ट में मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैं या मेरा पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विविध निकाम, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा शहर से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में स्थायी कर्मी संविधि कर्म मानदेय कर्म के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। मैं कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाताधारी नहीं हूँ। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार के सदस्य नहीं हूँ। मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोतों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तहत के असत्य पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होंगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूल होगी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो सारा बिल्कुल सही है। पहला तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो है ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि ये एक शपथ टाइप से ऐसे लिया जाता है कि आप जो भी डिटेल्स भर रहे हैं वो सब कुछ सही है। और अगर मान लीजिए आगे चल के कुछ भी ऐसा निकलता है कि आपका डिटेल्स गलत है तो फिर आपसे बाकायदा पूरा पैसा वसूला जाएगा, वो भी ब्याज सहित,
ठीक है, मतलब ब्याज के साथ आपको पैसा दिया जाएगा, सॉरी आपसे लिया जाएगा, दिया क्यों जाएगा, आपको लिया जाएगा आपसे, ठीक है। और सेकेंड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कहीं पे भी किसी भी सरकारी कामों से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इस योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो फिर आप किसी भी सरकारी कामों से जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। आपका घर में बहुत ही कम, लाइक आपको एकदम एकदम निजी वर्ग के जो गरीब होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है। तो सभी लोग अगर इसका लाभ उठाएंगे तो उन लोगों पे फिर कार्रवाई भी चल रहा है और बाकी लोगों पे भी चलेगा जो लोग ऐसा करेंगे। उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी वसूला गया है। जितना पैसा वो लोग मैया सम्मान योजना से ली भी नहीं थी, उन सभी को उससे ज़्यादा देना पड़ा ब्याज के साथ। तो सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा मतलब हो जाता है, इसमें कितना ज़्यादा झमेला हो जाता है। इसीलिए ज़रूर से सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए ही भरिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें भर सकते हैं, आपको इसका ज़रूरत है वाकई में, तो फिर आप ज़रूर से भरिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करके या फिर अंगूठा लगा करके आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद सत्यापन प्रतिवेदन। फिर से आप यहाँ पे अपना नाम भरिएगा, फिर से आप अपने हस्बैंड का या फिर अपने पिताजी का नाम भरिएगा। फिर से आप यहाँ पे पूरा अच्छे से अपना पता डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र, यहाँ पे आप अपना उम्र लगाइएगा, जो भी आपका उम्र है वो डालिएगा। उसके बाद जैसे कि अगर आप 19 साल के हैं तो उनकी उम्र 19 वर्ष है। आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों की जांच की गई और जांच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र समर्पित किया गया। अतः संकल्प अनुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता या करती हूँ। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। यहाँ पे भी आप कुछ, यहाँ पे एक्चुअली आप कुछ भी फिलअप मत कीजिएगा अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरण के जांचोपरांत उन्हें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना टीएसपी, ओएसपी, एससी एसपी में आवेदक की स्वीकृति दी जाती है। आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरण के जांचोपरांत निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृति की जाती है। अस्वीकृति पे क्लिक मत कीजिएगा, जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर वाला बॉक्स, उस पर आप करेक्ट का साइन दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और रसीद है, ये रसीद है, ये आपको अपने पास रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आप अपना नाम फिलअप कीजिएगा। नाम फिलअप करने के बाद अपने हस्बैंड का नाम या फिर अपने पिताजी का नाम फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे अच्छा से जो भी आपका जगह है अपना पता डालिएगा। पता डालने के बाद यहाँ पे आपको वापस से अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद जिला का नाम डालना है और तिथि, जो भी आप डेट में फॉर्म भर रहे हैं वो तिथि डालने के बाद यहाँ पर आपको एक साइन करना होगा। साइन करने के बाद आपको ये अपने पास रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन में फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसका। और अगर आप ऑनलाइन में फॉर्म नहीं भर रहे हैं, ऑफलाइन में भर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो साइन है ना, यहाँ पे कैंची का साइन है, तो फिर बस आप यहाँ से ये इस चीज़ को काट करके फिर आप वो अपने पास रख लीजिएगा। ये रसीद के तौर पे आपके पास होना चाहिए, इसीलिए ज़रूर से ये रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टम्प भी मरवाना है तो स्टम्प भी मरवा लीजिएगा। हो गया, बस यही था फॉर्म। ऐसे ही फॉर्म भरा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके का डाउट हुआ तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ज़रूर से ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को ऐसे पता चल सके कि किस तरीके से फॉर्म भराता है, ताकि सभी को ऐसी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद। कलम फिर आएंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके।